टमाटर के बीज डाल देंगे और हेलो जी, स्वागत प्रणाम आप सभी का एक और नए वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और साथ ही साथ पहाड़ों के स्पेशल खान पान के एक और नए एपिसोड में। बहुत दिनों से मैं सोची थी कंडाली बिच्छू घास का हरा साग बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पाई। तो चलिए जी, आज मेरे पास टाइम है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना कंडाली की कापली साथ में चावल बनाएंगे और साथ ही साथ आप सभी के साथ कंडाली के हरे साग बनाने की रेसिपी भी मैं शेयर करने वाली हूँ। ये साग काफ़ी पौष्टिक होता है। सर्दियों का सीजन है तो सर्दियों के सीजन में कंडाली का साग गर्म रहता है और हमारे शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी और बेनिफिशियल रहता है। तो चलिए ये साग को मिलकर बनाएंगे। तो दोस्तों, ये जो कंडाली रहती है ना, ये हमारे पहाड़ों में नेचुरल तरीके से बाग बगीचे खेत खलियान सगोड़े में ना अपने आप उगी रहती है। और ये जो घास रहती है ना, इसे हम सर्दियों में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। पहाड़ों में पुराने ज़माने के लोग तो इसको खाते ही थे और इसी के साथ साथ हम लोग ना अभी तक भी इस साग को बनाकर बड़े चाव से खाते हैं। बाकी साग को निकालने के लिए मैंने घर से ये रिंगाल की टोकरी ला रखी है और साथ ही साथ मैंने एक दराती और इसी के साथ देखिए ये चिमटा भी ला रखा है। तो अब आप सोच रहे होंगे चिमटा किस लिए ले जा रहे हैं। जो लोग पहाड़ी हैं वो तो कंडाली के बारे में भली भांति वाकिफ होंगे, जानते होंगे कि कंडाली क्या चीज़ होती है। वो आपको ना मैं सगोड़े में जाके बताऊंगी कि मैंने ये चिमटा क्यों ला रखा है। तो चलिए जी, चलते हैं अपने किचन गार्डन की ओर, यानी कि सगोड़े की ओर। घर के पास वाले सगोड़े में भी मैं आ गई हूँ और यहाँ पे देखिए इस वाली जगह पे खूब सारी कोमल कोमल छोटी छोटी कंडाली हो रखी है। साग बनाने के लिए हमें कोमल छोटी छोटी कंडाली की ज़रूरत पड़ती है। कंडाली भी बहुत सारी होती है, यानी कि कुछ बड़ी रहती है कुछ छोटी। तो हम ना साग बनाने के लिए बड़ी वाली कंडाली नहीं निकालेंगे, बल्कि ऐसी कोमल कोमल पत्ते वाली कंडाली निकालेंगे। तो इस वाली जगह पे देखिए कंडाली के गुच्छे काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं। तो चलिए अब इस टोकरी में ना जितना साग बनाने के लिए हमें कंडाली चाहिए उतना निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ये जो बिच्छू घास रहती है ना, ये देखिए इस पे सफ़ेद सफ़ेद ये जो कांटे हैं ना, ये बहुत पैने होते हैं और ये अगर हाथ पे लग गया ना भाई गलती से भी, तो हाथ पे बहुत तेज झंझनाहट होती है और काफ़ी टाइम तक, यानी कि 4 से 5 घंटे तक इसकी झंझनाहट हाथों पे रहती है और फुरफुरे टाइप के उड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने चिमटा ला रखा है इस घास को निकालने के लिए। अब आप सोच रहे हैं होंगे कि जब इससे कांटे चुभते हैं हाथ पे तो हम लोग इसको खाते कैसे हैं। तो इसे बनाने की टेक्निक ना हमारे पहाड़ में बहुत अलग रहती है, वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो में बने रहेगा। मैं कंडाली निकाल लेती हूँ इस टोकरी में। बाकी हमारे पहाड़ों में ये घास कंडाली के नाम से फेमस है। वहीं नेपाल और कुमाऊं में इस घास को सुसनु बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं न्यूट्रल लीव्स। तो आयरन और प्रोटीन से भरपूर रहती है भाई ये घास। आज तो मैं इस घास को चिमटे की मदद से निकाली हूँ, लेकिन पुराने समय में हमारे पहाड़ों में ना इस घास को लोग रिंगाल की लकड़ी से निकालते थे। रिंगाल की लकड़ी पे ना 2 चीरे लगाए करते थे आगे से और बीच में उंगली फंसाई जाती थी और उसके बाद ना इस घास को ऐसे लकड़ी के बीचों बीच फंसाकर निकाला जाता था। लेकिन आज मैं रिंगाल की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मायके साइड ना रिंगाल बहुत कम मात्रा में होती है, मिलती नहीं है। हमारे घर के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं है भाई रिंगाल। तो इसलिए मैंने चिमटा ला रखा है। टोकरी भर के मैंने बिच्छू घास के कोमल कोमल पत्ते निकाल लिए हैं। आज हम बिच्छू घास के साग के साथ ना थोड़े से हरे पालक के पत्ते भी डालने वाले हैं। तो पालक के पत्ते लेने के लिए हमें घर के पास वाले सगोड़े में जाना पड़ेगा। तो चलिए जी, चलते हैं और निकाल के लाते हैं हरे हरे पालक के पत्ते। भाई इस वाले सगोड़े में देखिए काफ़ी हरा भरा खूबसूरत सा माहौल हो रखा है। आजकल किचन गार्डन में हरे हरे राई पालक और मूली काफ़ी सारी मात्रा में हो रखी है। तो यहाँ इस छोटी सी क्यारी में देखिए खूब सारा पालक हो रखा है।
तो चलिए जी, पालक के पत्ते भी ले लेंगे जितने हमें चाहिए है, 1 मुट्ठी के करीबन। किचन गार्डन से मैंने 1 मुट्ठी के करीबन पालक के हरे हरे फ्रेश पत्ते भी निकाल लिए हैं। और इसी के साथ मैंने देखिए थोड़ी सी ना फ्रेश धनिया भी निकाल ली है। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं सगोड़े की ओर। और आज का लंच भी हम सगोड़े में ही बनाएंगे। कुकिंग प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले हम लाई हुई बिच्छू घास और पालक के पत्ते और साथ में धनिया के पत्ते को ना 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। अब इसी पानी में हम बिच्छू घास को भी धो लेंगे। बिच्छू घास को मैं हाथ से नहीं धोऊंगी, चिमटे की मदद से ही धोऊंगी। हाथ से पकड़ लिया तो फिर झंझनाहट होगी भाई, तो बड़ी सावधानी से धोना पड़ता है भाई बिच्छू घास को। दोनों तरह के साग को मैंने अच्छे से धो लिया है 3 से 4 पानी से। बाकी अब कुकिंग प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज का जो खान पान है मैं चूल्हे पे बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल शानदार सी आग चूल्हे पे पहले से जला ली है। चूल्हे पे मैंने देखिए ये पतीला चढ़ा दिया है और इस पतीले में मैंने 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। दोस्तों ये जो बिच्छू घास का साग बनता है ना, इसे बनाने से पहले ना पानी में उबालना पड़ता है। तो उबालने से पहले पानी को तेज खौलता हुआ गर्म करना पड़ता है। देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए पतीले में कुछ ऐसा तेज गर्म पानी करना पड़ता है जिससे बहुत तेज भाप निकलती हो। और अब जो टोकरी में साग है ना, इसे हम डायरेक्ट यहाँ पानी में डाल देंगे। और पत्तों को पानी में डालने से पहले हम पतीले में मसाला ऐड करेंगे। 1-1 चम्मच हम सारे मसाले डाल देंगे, यानी कि धनिया, हल्दी, मिर्ची और साथ ही साथ नमक। तो 1 चम्मच हमने हल्दी डाल दिया है, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच धनिया और नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच नमक डाल रही हूँ। ये मोटा वाला नमक है, ज़्यादा लगता है इसलिए मैं नमक अभी कम ही डाल रही हूँ। और अब डाल देंगे हम पत्ते। पालक के पत्तों को हम काटेंगे नहीं, काफ़ी कोमल पत्ते हैं तो जल्दी ही गल जाएंगे। अब इस साग को हम 2 से 3 मिनट तक उबलने देंगे। पानी तेज गर्म हो रखा है और साथ में कंडाली और पालक के पत्ते काफ़ी कोमल हैं तो भाई जल्दी ही गल जाएंगे। ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई इन पत्तों को। साग को चूल्हे पे उबलते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम एक बार थाली हटा के चेक कर लेंगे कि साग गला कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बिच्छू घास के सारे कांटे ना अच्छे से गल गए हैं और ये देखिए घास ना हाथों पे ही मैश होने लगी है। तो अब हम पतीले को चूल्हे से नीचे निकालेंगे। ये देखिए जी, और ले लेंगे ऐसी गोल करची। गोल करची से ना हम साग को पतीले में घोटेंगे। इस साग को हमारे पहाड़ में बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। कोई तो इस घास को ना रोटियों के साथ खाने के लिए सीधा डायरेक्ट में पीसते हैं सिलबट्टे में और उसके बाद छोंका लगता है जो ड्राई सब्जी बनती है। लेकिन आज हम चावल के साथ खाने के लिए बिच्छू घास यानी कि कंडाली की कापली बना रहे हैं। पतीले में मैंने पालक और बिच्छू घास के पत्तों को बारीक करके घोट लिया है। अब आती है इस साग में स्पेशल सा तड़का लगाने की बारी। तो तड़का हम लगाने वाले हैं इस लोहे की कढ़ाई में। कढ़ाई को हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे और तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम सरसों के तेल का। तो कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को धुआं आने तक गर्म होने देंगे। तो भाई ये जो कंडाली का हरा साग रहता है यानी कि कापली रहती है, इसमें ना स्वाद बढ़ाती है भुनी हुई लाल मिर्चें। तो कटोरी में मैंने 7-8 लाल मिर्चें ले रखी है भुनने के लिए। तेल को गर्म होने देंगे। सबसे पहले हम मिर्चें भून लेंगे, उसके बाद लाल मिर्चों को मैंने भून लिया है और भूनने के बाद यहाँ साइड में भी निकाल लिया है। अब हम इसी तेल में 2 स्पेशल से बीजों का तड़का लगा लेंगे। तो इस कटोरी में रहेगी भांग के बीज और इस कटोरी में रहेगी सरसों के बीज। तो हमारे पहाड़ में सरसों के बीज को चिरौन बोलते हैं और इस हरे साग में ना हम लोग ज़्यादातर सरसों के बीज का ही तड़का लगाते हैं। तो चलिए जी, अब थोड़े से सरसों के बीज डाल देंगे
और जितने हमने कटोरी में ये भांग के बीज ले रखे ना, इन्हें भी डाल देंगे। भांग के बीज डालने से बहुत तेज तेज चटकते हैं, तो साथ साथ में हम कंडाली के साग को भी डाल देंगे कढ़ाई में। तो भाई इसी बात का डर रहता है इस साग को बनाने में, जब कढ़ाई में डालते हैं ना बहुत तेज उबाल आता है। और अब इन सारी चीज़ों को हम ना अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे। और ये जी हमारा बन चुकी है कंडाली की कापली, और इतनी गाढ़ी बनी है ना, ये देखिए जी, मुंह में देख के ही पानी आ रहा है। दोस्तों हमारे पहाड़ों में ये साग कापली, ढेपली, धपड़ू के नाम से फेमस है। तो दोस्तों ये हरा साग मेरे मायके साइड धपड़ी के नाम से फेमस है, और वहीं मेरे ससुराल साइड कापली के नाम से। बाकी हमारे पहाड़ों में हर अलग अलग जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है, और पहाड़ों में इस साग को ना अपने अपने स्थानीय नाम के से जाना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इस साग को क्या बोलते हैं। बाकी इस साग को हम लोग चावल और रोटी दोनों के साथ खाना पसंद करते हैं। चावलों के साथ के लिए थोड़ा हमें इस साग में पानी डालना पड़ता है। अगर रोटियों के साथ खाने के लिए बनाते हैं तो इस साग को हम ड्राई बनाते हैं सिलबट्टे में पीसकर। तो एक उबाल आने तक साग को और पकने देंगे, और उसके बाद हम कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अब जो हमने ये किचन गार्डन से धनिया ला रखा है, तो इस फ्रेश धनिया को भी हम काट के अभी डाल देंगे। अब साग पक चुका है, तो कढ़ाई को हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और यहाँ साइड पे रख देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कंडाली की कापली के साथ हम लोग ना चावल खाना पसंद करते हैं। तो चावल मैंने थोड़ी देर पहले बनाकर तैयार कर लिए थे, और अभी के टाइम पे थाली में भी परोस दिए हैं। तो चलिए जी, अब एक बार लंच की थाली परोस देते हैं। ये देखिए कंडाली का गाढ़ा गाढ़ा हरा साग देख के ही मुँह में पानी आ रहा है, और साथ में भुनी हुई लाल मिर्चें हो ना, तो स्वाद तो और बढ़ जाता है भाई ना। एक बारी में फटाफट से लंच निपटा लेते हैं। दोस्तों जिस तरीके से मैं कंडाली का साग बनाती हूँ ना, एक बार आप भी बनाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, और पहाड़ों के तरीके से बनाओगे तो और भी गजब का होता है। बहुत ही कम सामग्री में इस साग को बनाकर तैयार किया जाता है, और जितना भी सामान लगता है ना वो घर पे आसानी से मिल जाता है भाई बनाने के लिए। और पहाड़ों में ये साग प्राकृतिक रूप से अपने आप उगता है, तो ऑर्गेनिक रहता है, आयरन से भरपूर रहता है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है भाई साग का सेवन करना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं ज्योति नेगी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।